जय श्री कृष्ण, जय नित्यानंद। आइए आज हम हमारे चैनल के माध्यम से, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से एक बहुत ही हमारे जीवन के ज्ञान के लिए हम दृष्टांत को समझने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हम लोग विचार भी करते हैं कि हम लोग जीवन में क्या करें, क्या ना करें, किस तरीके से अपने जीवन को जिएं। और कभी कभी हम छोटे छोटे कार्य करने के बाद उसी कार्य को हम अपना बहुत कुछ महान कार्य समझ बैठते हैं कि हमने अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर लिया, हम बहुत महान हैं जीवन में। तो इसके लिए इस संदर्भ में मुझे एक कथा याद आ गई, तो मैंने विचार किया कि आपसे भक्तों के लिए बताऊं। एक राजा था और उस राजा ने एक बार क्या किया कि अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाएगा, कोई भी मेहनत नहीं करेगा, कोई भी बाजार नहीं जाएगा, किसी को कोई भी सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं है। उस राजा ने हर गांव में, हर नगर में बड़े बड़े पांडाल, भोजनशालाएं बनवा दी कि सब मेरी भोजनशाला में आए और भोजन करें। सुबह का प्रसाद लें, दोपहर का प्रसाद लें, शाम का प्रसाद लें, जब भी खाना हो सब मेरे यहाँ पर आए और भोजन करें। कई दिन हो गए इस भंडारे को चलते हुए। एक दिन की बात, राजा अपनी महल की छत के ऊपर खड़ा हुआ था और वो चारों तरफ देख रहा था कि बड़े बड़े नगरों से बड़े बड़े महंत, बहुत बड़े बड़े पहलवान और बहुत बड़े बड़े जमींदार जो उसके अधीनस्थ थे, सब मेरे यहाँ भोजन करने आ रहे हैं। यहाँ तो पूरी प्रजा मेरे अधीन है। मैं तो कितना महान हूँ, मेरे से महान इस दुनिया में कौन होगा। राजा के अंदर अभिमान पैदा हो गया। प्रिय सज्जनों, हमेशा एक बात याद रखो, गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। गर्व और अभिमान के ऊपर, गर्व क्या होता है, अभिमान क्या होता है। हमें किसी भी कार्य में गर्व करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो आप हरिओम पाराशर के नाम से आप सर्च करें और आप फेसबुक पेज से जुड़ें। राजा के मन में अभिमान पैदा हो गया। इतने में सेनापति आ गया और राजा सेनापति से बोला कि सेनापति जी महाराज, देखो ना, इस दुनिया में हमसे बड़ा महान कौन है। मैं सबसे महान हूँ, मेरे से महान कोई नहीं संसार के अंदर। देखो मेरे महलों के अंदर, मेरे भोजनशाला के अंदर, मेरे बड़े बड़े जो मैंने नगर में, जो मैंने बड़े बड़े भोजनशालाएं बनवाई हैं, बड़े बड़े पांडाल लगवाए हैं, सब में मेरे यहाँ भोजन करने आ रहे हैं। मैं तो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति हूँ। सेनापति ने भी चारों तरफ नजर घुमा करके देखा तो सेनापति की नजर एक पेड़ के ऊपर पड़ी। उस पेड़ के ऊपर एक लकड़हारा एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा था। सेनापति ने राजा से कहा, महाराज देखो ना, वो व्यक्ति इस पेड़ के ऊपर क्या कर रहा है। राजा ने कहा, ये तो लकड़ी काट रहा है, क्या इसको किसी ने अवगत नहीं कराया कि किसी को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, किसी को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, सब मेरे यहाँ पर भोजन करें, जाओ इसे अवगत कराओ। राजा की आज्ञा पाकर सेनापति महोदय उस के पास पहुंचे और व्यक्ति से बोले, अरे भाई, क्या तुझे पता नहीं, राजा ने हर जगह घोषणा करवा रखी है कि कोई भी मेहनत नहीं करेगा, कोई भी चूल्हा नहीं जलाएगा, सब मेरे घर में भोजन करेंगे, मेरे महलों में भोजन करेंगे, मेरी रसोईया में भोजन करेंगे, नगरों में, गांव में जो मैंने भोजनशालाएं बनवाई हैं, सब उनमें भोजन करेंगे। उस व्यक्ति ने सेनापति से कहा कि हे सेनापति महोदय, आपके राजा का जो भी निमंत्रण है मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं इस तरह से भोजन करना पसंद नहीं करता हूँ और मुझे भोजन नहीं करना है। आप जिद ना करें, आप लौट जाएं, मुझे अपनी मेहनत करने दीजिए। सेनापति ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया और राजा के भोजन को कराने का बहुत प्रयास किया। वह व्यक्ति नहीं माना। सेनापति लौट के आ गया और राजा से बोला, महाराज, मैंने बहुत प्रयास किया उसे समझाने का, लेकिन वो नहीं माना, अब मैं क्या करूं। राजा ने कहा, अरे सेनापति, चलो हम चलते हैं। और सेनापति के साथ राजा उस व्यक्ति के पास गए और व्यक्ति से बोले, अरे भाई,
तुझे क्या मालूम नहीं मेरे यहाँ पर बड़े बड़े भोजन चल रहे हैं, बड़े बड़े व्यंजन बने हैं और तुम ये लकड़ी काटने में लगे हुए हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है, लेकिन मैंने ऐसा समझा है, ऐसा जाना है कि बिना मेहनत के जो हम भोजन करते हैं, बिना मेहनत के जो हम धन कमाने का प्रयास करते हैं, तो हम आलसी बन जाते हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए, हमें कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। महाराज शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में बड़े बड़े विद्वान सब यही हमें सिखाते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। तो महाराज कर्म ही प्रधान है, मुझे आप मेहनत करने दीजिए, मुझे आप आलसी मत बनाइए। इसलिए मैं अपनी मेहनत में लगा हुआ हूं, मैं अपने कर्म में लगा हुआ हूं। फल देना उसके हाथ में है, उसकी कृपा होगी, मुझे फल मिल जाएगा, मुझे भोजन मिल जाएगा। मैं आपके अधीनस्थ होकर भोजन नहीं कर सकता। महाराज राजा के नेत्र सजल हो गए, राजा के अंदर का जो अभिमान था वो चकनाचूर हो गया। सेनापति से बोला, सेनापति मेरा व्यर्थ का अभिमान था कि मैं महान हूं, महान तो ये सज्जन है, महान तो ये व्यक्ति है जो कि मेहनत करना जानता है। जिसने मेरे दिए हुए भोजन को स्वीकार नहीं किया, तो देने वाला महान नहीं होता, ना लेने वाला महान होता है। महान होता है कर्म करने वाला। इसलिए कर्म करो, मेहनत करो और फल परमात्मा की कृपा से आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। जो कर्म करता है, जो मेहनत करता है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है, वही महान होता है। इसलिए भगवत प्रेमियों, इस कथा के माध्यम से हम अपने जीवन में यही शिक्षा को ग्रहण करें कि हम मेहनती बने और कर्मनिष्ठ बने। भगवत प्रेमियों, आशा करता हूं आप सब भगवत प्रेमियों को मेरी ये जो कथा है ये पसंद आई होगी और इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, भक्तों को शेयर करें। और आपके मन में कई प्रश्न भी पैदा होते होंगे कि हम कोई भी प्रश्न महाराज जी से पूछें, गुरु जी से पूछें, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप भेज सकते हैं और मुझे आप अवगत करा सकते हैं। तो मैं वीडियो के माध्यम से आप भगवत प्रेमियों को मैं संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा, पुराणों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से और जो भी गुरुदेव जी ने मुझे ज्ञान प्राप्त कराया है उसके माध्यम से। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, जय नित्यानंद।